तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। इसमें दिया है अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ जो होता है वो कितना होता है 3πr²। कितना होता है 3πr²। ऑप्शन देख लीजिए, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दूसरा देखिए प्रश्न नंबर, यदि आधार का परिमाप 33 मीटर है तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है और इसमें कह रहा है आधार का परिमाप का आधार जो होता है शंकु का, देखिए इस तरह से गोली होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, तो इसका जो परिमाप है या हम कह सकते हैं परिधि। ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं, परिधि दे रखी है इसमें 33 मीटर दे रखी है। तो कह रहा है त्रिज्या कितनी होगी, परिधि मतलब 2πr। 33 तो हम लगाते हैं वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 22/7 और r का मान निकालना है 33। ठीक है, तो 11 दूनी 22 और 11 तियां 33 हो जाएंगे। 2 दूनी 4/7 इंटू r = 3, ये बचे आपके। ठीक है, गुणा कर दीजिए तो r बराबर हो जाएंगे 7 × 3/4। ठीक है, तो 7 तियां 21/4, तो r का जो मान आ जाएगा वो 21/4 आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 में दिया है 2 गोलों के आयतन का अनुपात 64:27 है। ठीक है, तो आयतन आपको पता होना चाहिए कितना होता है 4/3πr³। ठीक है, पहले के लिए हम r1 कहते हैं और दूसरे के लिए 4/3πr² कह देते हैं। ठीक है, उसका भी घन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या करेंगे घनमूल ले लेते हैं यहाँ पर। तो घनमूल लेने पर क्या हो जाएगा, ये आपका r1 और ये r2 इधर घनमूल ले लेते हैं। 64 का घनमूल क्या हो जाएगा 4 और 27 का हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो r1 और r2 का जो अनुपात आ गया वो कितना आ गया 4:3। ठीक है, ऑप्शन चेक कर लीजिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें दे रखा है कि एक घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है। घन का आयतन कितना है 125 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो जो घन का जो आयतन है आप जानते हैं कितना होता है भुजा क्यू, या हम कह सकते हैं ए क्यू। तो जो ए क्यू दे रखा है वो कितना दे रखा है 125। ठीक है, घनमूल ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका ए बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछ रहे हैं इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पूछ क्या रहे हैं उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, कि इसके भुजा कितनी होगी, तो भुजा नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, जो पूछ रहे हैं सिर्फ उसी का जवाब देंगे। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 6a²। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 6a²। तो ये हो जाएगा आपका 6a की जो हम लेते हैं 5, 6 ये होगा 25, तो 25 की गुणा 6 से कर देते हैं तो ये आएगा आपका 150। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5, जिसमें दिया है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिज्या देखनी पड़ेगी इसकी कितनी त्रिज्या है। तो उसमें त्रिज्या नहीं दी है, ठीक, क्या दिया है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना देर का 154 सेंटीमीटर स्क्वायर।
और गोले का आयतन ज्ञात करना है। तो ऐसा हम क्या करेंगे, पहले त्रिज्या पता कर लें। तो क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का जो है क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर 154, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 4 पाई का मान लगाते हैं 22/7 और ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर ये 154, ठीक है। 11 दूनी 22, 11 से काटते हैं इसके लिए, तो 11 एकम 11, यहाँ बच्चे 4 और ये 4 आ गए आपके, तो 11 चौक 44 हो गए, ठीक है। फिर 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आर स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये 7 आ गए आपके, तो ये 7 ऊपर जाएंगे और ये 4 है वो नीचे आएंगे, ठीक है। 4 नीचे चले गए, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बराबर 49/4। तो हम ले लेते हैं वर्गमूल, तो वर्गमूल लेने पर आर का जो मान आ जाएगा वो 7/2 आ जाएगा, ठीक है। आर का मान कितना आ गया 7/2। तो ये नहीं पूछ रहा है, इसमें पूछ क्या रहा है, इसमें पूछा जा रहा है कि गोले का आयतन कितना होगा, ठीक है। गोले का आयतन कितना होगा, तो गोले का आयतन हम निकालते हैं। फॉर्मूला लगा दीजिए इसका, आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। वैल्यू लगाइए इसका, तो 4/3 पाई का मान हम लगाते हैं 22/7 और आर का मान हम लगाते हैं 7/2, 7/2, 7/2 और 7/2, ठीक है। 3 बार है इसलिए 3 बार लगती है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 2 से काट दी 2 दूनी 4, 2 से काट दी 2 कट गए, ठीक है। 2 से काट दी तो ये 11 आ गए, 7 से 7 कैंसिल हो गए, ठीक है। अब जो कटने वाला कुछ नहीं बचा तो ऊपर देखिए गुणा कर लेते हैं, ऊपर 11 और 7 7 49 और बटे में आ गए आपके 3, ठीक है। फिर गुणा करिए, लास्ट में क्या करेंगे, भाग कर देंगे, ठीक है। तो 11 की गुणा 9 से करते हैं, 11 9 हो जाएंगे 99, फिर हासिल 9 और 11 चौक 44 और 9 हो जाएगा आपके 53 और भाग करनी है आपको 3 से, ठीक है। तो 3 से भाग करते हैं आप, 5 3 9, तो 3 एकम 3, यहाँ बचे आपके 2, फिर 3 उतार लेते हैं और फिर लगाते हैं 3 सत्ते 21 और ये हो गया आपका यहाँ 2 और ये आ गया आपके 9 उतार लिए, 3 9 27, फिर 2 बचे, दशमलव लगा देंगे, ठीक है। और फिर 0 लगा लेंगे, ठीक है। फिर 3 6 18, फिर तो 2 ही बचे, तो यही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 179.666, तो 67 कर देते हैं, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। आंसर चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन डी इसका जो है सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6, जिसमें दिया है कि त्रिज्या ए वाले गोले का आयतन कितना होगा। तो जो त्रिज्या दे रखी है वो हमने यहाँ ए कर दी है, ठीक है। त्रिज्या जो है वो ए कर दी है और आयतन का फॉर्मूला वही रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो ए है आर की जगह हम रख देंगे उसको, ठीक है। तो 4/3 पाई ए क्यूब। ऑप्शन देख लीजिए, 4/3 पाई ए क्यूब। ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 7। कह रहे हैं यदि बेलन के आधार की त्रिज्या है वो 3a हो, जो त्रिज्या है वो कितनी है, जो त्रिज्या है वो कितनी है 3a, ठीक है। और कह रहे हैं इसमें बेलन का वक्रपृष्ठ, तो बेलन का वक्रपृष्ठ कितना होता है 2 पाई r h, ठीक है।
लगा दीजिए जल्दी से। आर की जगह 3a, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर की जगह 3a और इंटू एच, 3 दूनी 6 पाई ए एच। ऑप्शन देख लीजिए 6 पाई ए एच, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका जो है वो सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 8। कह रहे यदि शंकु के आधार की त्रिज्या जो है आर हो तो शंकु का वक्रपृष्ठ कितना होगा। ठीक है, तो इसमें सीधे सीधे पूछ लिया, इसमें कुछ भी घुमाया नहीं है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ आप जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 8 का जो है बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ सीधे सीधे पूछ लिया है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9 का सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, यदि आधार का व्यास आर हो तो बेलन का वक्रपृष्ठ। ठीक है, यहाँ पर भी जो प्रश्न जो है सीधे सीधे पूछा है, यदि आधार का जो व्यास है वो आर हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर प्रश्न को घुमा दिया है। ठीक है, यहाँ प्रश्न को जो है घुमा दिया है कि जो व्यास है वो दे दिया आर। ठीक है, यहाँ त्रिज्या नहीं दे रखी है, ऐसा लग रहा है जैसे कि त्रिज्या दे रखी हो, लेकिन है नहीं त्रिज्या वो। ठीक है, तो देखिए तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी r/2। ठीक है, डैश कर देते हैं इसको, ये डैश कर देते हैं। तो जो त्रिज्या हुई वो r/2 हो गई। व्यास कितना होता है 2। यहाँ क्या पूछ रहे हैं इसमें, बेलन का वक्रपृष्ठ। वक्रपृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, लगा दीजिए आर की जगह r/2, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर का मान लगा देते हैं r/2 इंटू एच, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर एच हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 11। इसमें दिया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच किसका आयतन है। ठीक है, तो ये जो है क्या दे रखा है, किसका आयतन है। ठीक है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच आप जानते हैं अच्छी तरह से। ठीक है, किसका आयतन है, शंकु का आयतन है। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कह रहे हैं सूत्र 1/3 पाई एच ब्रैकेट में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 है। तो ये क्या है, ये भी आप जानते हैं चिन्हक का वक्रपृष्ठ है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 12 का सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि बेलन का वक्रपृष्ठ जो है 20 पाई आर सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो बेलन की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, इसमें दे रखा है बेलन का वक्रपृष्ठ। ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ कितना दे रखा है 20 पाई आर, 20 पाई आर हो जाएगा 2 पाई आर एच बराबर 20 पाई आर। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 10, एच बराबर आएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 14। अर्धगोला निकालने पर शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा। और यहाँ जो घन दे रखा है उसकी भुजा दे रखी है 2 सेंटीमीटर। एक घन दे रखा है, और उसमें से क्या किया है, एक अर्धगोला इस तरह का जो है इसे निकाल कर बाहर कर दिया। ठीक है, इसकी जो भुजा है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहां में क्या करना है, देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ 6a स्क्वायर में से क्या घटाना है, एक तो ये वाला हिस्सा घट गया। ठीक है, ये वाला निकल गया, तो ये क्या है आधा का स्क्वायर। ठीक है,
तो आधा का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और प्लस क्या कर देंगे, ये वाला हिस्सा प्लस कर लेंगे, ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है बढ़ जाएगा, तो प्लस कर देते हैं हम 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए इसकी त्रिज्या यहां निकालते हैं। इसकी जो यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई है कुल, वो क्या है, व्यास। और व्यास कितने दे रखा है यहाँ पर, ये 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये लंबाई चौड़ाई सब ऊंचाई क्या होती है, घन में बराबर होती है। तो ये जो दे रखा है वो 2 सेंटीमीटर दे रखा है, तो यहाँ से त्रिज्या हम निकालें तो ये हो जाएगा 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसकी त्रिज्या है वो 1 सेंटीमीटर है, और ये दे रखा है ए का मान। ठीक है, भुजा दे रखी है 2 सेंटीमीटर और त्रिज्या निकलाई हमारी 1 सेंटीमीटर। ये वैल्यू हम इसमें लगा देते हैं। फिर से देखिए, पूरे संपूर्ण पृष्ठ में से ये वाला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा, गायब हो गया, निकल गया ये वाला हिस्सा, तो ये हम निकाल देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, ये नीचे का हिस्सा बढ़ जाएगा। ठीक है, जो बाहर निकाल देंगे तब, तो ये हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर माइनस, ये देखिए पाई आर स्क्वायर, और ये 2 पाई आर स्क्वायर। क्या करते हैं, 1 बचा पाई आर स्क्वायर। वैल्यू लगा दीजिए इसकी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 ए की वैल्यू 2 × 2। ठीक है, प्लस पाई का मान लगाते हैं 22/7, और आर का मान लगा देते हैं 1 × 1। तो ये हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 प्लस 22/7, 7 से गुणा कर दीजिए तो 7 चौक 28, और 7 दूनी 14, 16 प्लस 22/7। जोड़ देंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 10, 6 और 2 8, और एक हासिल का 9 हो जाएंगे, और ये 1/7। ठीक है, तो आपको क्या करना है, भाग करना 7 से, तो 7 से भाग करते हैं 190 में। ठीक है, तो 7 दूनी 14, यहाँ बच्चे 5, 0 डालिए, और 7 7 49, 1 बचा। ठीक है, 10 में लगा दिया और ये 0 डालिए, 7 1 कम 7, फिर 3 बचे और 0 डालिए, और 7 चौक 28, इतना ही डालते हैं। ठीक है, फिर 2 बचे। तो यहां देखते हैं वैल्यू 27.14। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 27.14 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 दिया, यदि गोले का व्यास d है तो उसका आयतन होगा। यदि गोले का व्यास d है तो व्यास यहां दे रखा है d, और ये त्रिज्या हो जाएगी d/2। ठीक है, आयतन क्या होता है, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन हो जाएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई, आर की वैल्यू लगा दी d/2 लगा दिए, और उसके ठीक है, ऐसा घन कर दीजिए, ये हो जाएगा 4/3 पाई, और ये डी क्यूब, और ये बटे में आ गए आपके 8। ठीक है, 2 का घन कर दिया, 8 हो गया, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा आपका पाई, ऊपर बचा डी क्यूब, और अपन में 3 दूनी 6, ये आ गया आपका। या हम इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं कि 1/6 पाई डी क्यूब। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, 1/6 पाई डी क्यूब, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है,
आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 16। इसमें दिया है चांदी के बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या दोनों 1 सेंटीमीटर है। ऊंचाई और त्रिज्या दोनों 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। और कह रहे हैं इससे 1 mm मोटे तार की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। यानी इससे जो है अगर तार खींचा जाए तो व्यास जो है यहाँ दे रखा, मोटाई दे रखी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ दे रखी है मोटाई, तो मोटाई का मतलब क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। और व्यास दे रखा है 1 mm, ठीक है। 1 mm को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 सेंटीमीटर कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं। तो यहाँ से त्रिज्या हो जाएगी आपकी 0.1/2, ठीक है। ये आ गई आपकी सेंटीमीटर। अब देखिए यहां पर तो बेलन का आयतन और जो तार है उसका आयतन, ठीक है, दोनों क्या होंगे, बराबर ही होंगे, ठीक है। तार का आयतन, तो बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, πr²h, और इसका आयतन हो जाएगा πr²h, ठीक है। इसकी h जो हम कैपिटल मान लेते हैं, इसका r हम कैपिटल मान लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको पहचान रहे अलग। तो यहाँ r दे रखा है 1 सेंटीमीटर, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है इसका वर्ग, और ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। r देखिए ये दे रखा 0.1/2 उसका वर्ग इंटू h ही आपको जो है ज्ञात करना है यहाँ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1, और इधर आ गया आपका 0.01/4, ठीक है, इंटू h। तो h बराबर हो जाएगा आपका 4 ऊपर चले जाएंगे, 4 और बट्टे में जाएंगे आपके 0.01, ठीक है। दशमलव हटा दीजिए और ऊपर 2 जीरो बढ़ा लीजिए, तो h का जो मान आ गया वो 400 सेंटीमीटर आएगा। क्योंकि हमने वैल्यू लगाई थी, किसमें लगाई थी, सेंटीमीटर में लगाई थी, तो यहां से 400 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। 400 सेंटीमीटर देख लीजिए, 400 सेंटीमीटर नहीं दे रखा, मीटर दे रखा, वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसमें सेंटीमीटर नहीं लिखा है, डी ऑप्शन में मीटर लिखा है, 400 मीटर, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए सेंटीमीटर, इसको हम सेंटीमीटर बदल देते हैं, तो ये आएगा आपका 400 गुणा 1 सेंटीमीटर हो जाएंगे आपके 1/100 मीटर, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये जाएगा 4 मीटर। ऑप्शन देख लीजिए 4 मीटर वाला, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 17, जिसमें दिया है यदि गोले का आयतन और वक्र पृष्ठ बराबर हो तो r का मान जो है कितना होगा, ठीक है। यदि गोले का आयतन कितना होता है 4/3 πr3, और क्या, गोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है, ये जाएगा 4πr², गोले का वक्र पृष्ठ 4πr², और आयतन जो है, आयतन और वक्र पृष्ठ दोनों क्या है, बराबर है गोले के। तो देखिए यहाँ पर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, r² से ये कैंसिल हो गया, तो r बराबर है, ये जो 1/3 बचा, इधर क्या बचा, सारे कैंसिल हो गए, तो ये जो इधर बचा आपका केवल 3, ठीक है। तो r बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए बी सही हो जाएगा। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 18। कह रहे हैं एक रोलर का व्यास जो है 2.4 मीटर है, तो यहां से त्रिज्या हो जाएगी आपकी 1.2 मीटर, ठीक है।
आधा कर दिया उसके लिए। और कह रहे हैं लंबाई जो है h दे रखी है 1.68 मीटर, ठीक है। कह रहे हैं एक मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा जबकि उसे समतल करने के लिए 1000 चक्कर लगाता है। तो देखिए जो 1000 चक्कर लगाता है उसका एक चक्कर जो है उसका वक्र पृष्ठ होता है, तो कुल उसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम, ठीक है। तो मैदान का जो क्षेत्रफल होगा कुल कितने चक्कर लगाता है, 1000 चक्कर लगाता है, और उसका जो है वक्र पृष्ठ, ठीक है, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो 1000 2 पाई RH, ठीक है। तो 1000 2 पाई का मान लगा देंगे हम 22/7, R का मान लगा देते हैं 1.2, H का मान लगा देते हैं 1.68, ठीक है। दशमलव हटा देते हैं और 1 लगा देते हैं, 1 जीरो, ठीक है। इसके बाद का 1 जीरो आ गया, ये हटा देते हैं और 2 जीरो ये आ गया, ठीक है। तो ये 1000 से 1000 काट दिया हमने। 7 से देखिए 7 दूनी 14 और 7 चौक 28, ठीक है। 22 दूनी 44 और 12 की गुणा कर देते हैं हम 24 से, ठीक है। तो 12 3 36, 12 चौक 48, हाथ से 4 और 12 दूनी 24 और 4 28 हो गए ये। अब आपकी इसकी गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएंगे आपके 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32 और 3 35, हाथ से 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, फिर 2, ये 5 और ये फिर 1 फिर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, 5 और 2 7, 5 और 1 6 और ये 1 और 1 2 और ये 1, ये हो जाएगा 12,672 पर। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 में दिया है एक गोले का आयतन 288 पाई सेंटीमीटर क्यू है। गोले का आयतन दे रखा है 288 पाई सेंटीमीटर क्यू है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, ठीक है। तो 4/3 पाई R क्यू 288 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 से काटते हैं, 4 7 28 और 4 दूनी 8, ठीक है। 3 से गुणा कर देते हैं इसकी, तो R क्यू बराबर हो जाएगा आपका 7 2 गुणा और ये 3, R क्यू बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ठीक है। घनमूल ले लेंगे तो घनमूल लेने पर R बराबर हो जाएगा वो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। R का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। पूछ रहे हैं इसमें संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण पृष्ठ या गोले का वक्र पृष्ठ एक ही बात होती है, ठीक है। गोले का जो पृष्ठ हो जाएगा वो 4 पाई R स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 पाई का मान लगा देते हैं 22/7, R का मान लगा देते हैं 6 गुणा 6, ठीक है। 22 की गुणा हम 4 से करते हैं तो 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 6 छंग 36 और बट्टे में आ गए 7, ठीक है। 36 की गुणा कर देते हैं हम 88 से और उसके बाद भाग कर देंगे हम 7 से, ठीक है। तो 6 अट्ठे 48 हासिल 4 और 6 अट्ठे 48 और 4 52 हो गए। 3 अट्ठे 24 हासिल 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26, ये 8 आ गए यहाँ पर और ये 6 आ गए और 5 6 ये 11 हो गए और ये 3 आ गए, ठीक है। ये आ गए 31 68, भाग कर दिए इसमें 7 से, तो ये हो जाएंगे आपके 7 चौक 28, 3 आ गए यहाँ, ठीक है। 6 उतार लेंगे, 7 पंजे 35, एक ठीक बचा उतार लेंगे 8 और 7 दूनी 14
4 बचे, दशमलव लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, ठीक है। 7 पंजे 35, 5 बचे, 7 सत्ते 49। ऑप्शन देख लीजिए 452.57, 452.57, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 452.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इसका जो है सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 20, और प्रश्न नंबर 20 जो है इसका आखिरी प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि अर्धगोला निकालने पर शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, ठीक है। एक आकृति दे रखी है इस तरह की, और ये जो अर्धगोला है वो क्या कर दिया था, निकाल दिया था, ठीक है। ये जो अर्धगोला है वो निकाल दिया था, तब जो इसका जो शेष आकृति बचेगी नीचे वाली, ठीक है, उसका आयतन कितना होगा, उसका संपूर्ण पृष्ठ, उसका जो है संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, कि कैसे निकालेंगे ये दे रहे हैं इसमें केवल, ठीक है। तो देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ कितना हो जाएगा, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई RH प्लस ये वाला हिस्सा जोड़ देते हैं पाई R स्क्वायर, ये वाला हिस्सा घटा देते हैं, हाँ ये वाला हिस्सा नहीं लगेगा, ठीक है, ये वाला हिस्सा बढ़ जाएगा, ये नीचे का हिस्सा। तो ये कितना होता है 2 पाई R स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई RH प्लस ये हो जाएगा 3 पाई R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ 2, यहाँ कॉमन क्या है, R कॉमन है और पाई कॉमन, ठीक है। तो पाई R कॉमन ले लिया, यहाँ बचेगा आपका 2H प्लस 3R, ठीक है। ये जो है इसका आंसर आ जाएगा, पाई R कॉमन 2H प्लस 3R, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।